बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। जब हमें अचानक से हमारे घर में मेहमान आ जाए या हमें अचानक से किसी दावत का एहतमाम करना पड़ जाए और गोश्त फ्रिज में मौजूद हो तो हमें सबसे मुश्किल काम जो है वो इसको खोलने का लगता है, क्योंकि गोश्त खोलते हुए ही बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, जिससे हमारे वक्त का भी बहुत सा ज़िया हो जाता है और ख़वातीन को बहुत ज़्यादा मुश्किल भी लगता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त और तेज़ तरीन तरीके आपके साथ शेयर करूँगी, जो कि बहुत ही आसान है और बहुत ही आसानी के साथ आपका गोश्त जो है वो खुल जाएगा। वीडियो बहुत ही मुफीद और कारआमद है। इसमें मैं आप लोगों के साथ दो तरीके शेयर करूंगी, तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को फुल वॉच करना है और स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। दोनों तरीके ही बहुत ही ज़बरदस्त हैं। पहला तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो ये कि आपने गोश्त को जब जैसे ही फ्रिज से निकालना है तो इसके ऊपर आपने खाने वाला नमक लगा देना है पूरे के ऊपर, यानी कि पूरे गोश्त के पीस के ऊपर आपने नमक लगा देना है और इसमें पानी डालकर इसको 10 मिनट के लिए ढक देना है। ये तरीका उन मेरी बहनों के लिए है जिनके घर में ओवन मौजूद नहीं है। तो दूसरा तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो तो झटपट गोश्त को खोलने का तरीका है, बहुत ही आसान और नहायत ही मुफीद। ओवन में रखने के लिए आपने कांच का बॉल लेना है, क्योंकि प्लास्टिक का अगर लेंगे तो उसके जो केमिकल्स वगैरह होते हैं गर्म होने पर वो खाने में शामिल हो जाते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हम इसके अंदर पानी डाल देंगे। पानी हमने इतना डालना है कि हमारा गोश्त जो है वो इसके अंदर डिप हो जाए। ये सिर्फ 2 या 3 मिनट ओवन में रखने के बाद ही आपका गोश्त बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से खुल जाएगा। ये तरीका मैं आपके साथ लाइव शेयर करूंगी। तो दूसरा तरीका जो है उसमें आपने पानी के अंदर नमक थोड़ा सा डालना है और इसको गोश्त को ढक के रख देना है तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो अगर उससे भी ज़्यादा आपको जल्दी चाहिए तो फिर आपने ओवन वाला तरीका करना है। ये देखिए जी इस तरीके से हम अब गोश्त को उठाएंगे और ओवन के अंदर हमने ओवन को इस तरीके से सेट करना है कि इसकी स्पीड जो है वो हाई पे कर देनी है और मिनट हमने इसके सिर्फ 3 लगाने हैं। 3 मिनट का आपने टाइम देकर इसको फ्रिज के ओवन के अंदर रख देना है। ये देखिए जी इस तरीके से जौन सा भी आपके पास ओवन है उसमें ही आप रखते हैं तो आपका काम हो जाएगा। तो पूरे 3 मिनट के जब पूरे हो जाए तो फिर हम इसको निकालेंगे और देखें किस तरीके से ज़बरदस्त तरीके से हमारा गोश्त जो है वो खुल चुका है। ये देखकर बोटियाँ जो है ना वो अलग भी हो चुकी हैं और इनका कलर भी चेंज नहीं हुआ और इसमें से खून की स्मेल भी नहीं आएगी। खून सारा पानी के अंदर डिलीवर हो चुका है, क्योंकि एक तरीका गर्म पानी वाला भी है। तो गर्म पानी वाला तरीका अक्सर लोग पसंद नहीं करते, क्योंकि वो गर्म पानी डालने से गोश्त की रंगत चेंज हो जाती है और जायके में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त और तेज़ तरीन तरीका है ये देखिए जी सारी बोटियाँ जो है वो हमारी अलहदा हो चुकी हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो अगर आपका गोश्त ज़्यादा है तो ये मेरे पास तकरीबन 1.5 किलो था। अगर आपका ज़्यादा है तो फिर आप ओवन में टाइम जो है वो बढ़ा दीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा गोश्त है तो फिर टाइम भी ज़्यादा ही चाहिए उसको। काइंडली रिक्वेस्ट है कि वीडियो पर न्यू है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ये आपका हमारे लिए एक तोहफा होता है, प्यार होता है। ये देखें इस तरीके से अगर हल्की सी रह भी जाती हैं तो उनको हम थोड़ा सा हाथ में की मदद से निकाल लेंगे। अगर ऐसे नहीं निकल रही तो आपने इसको 2 मिनट का टाइम और दे देना है। वैसे मेरा तो ये काम हो गया था। अभी मैं आपके सामने इसको पूरा खोल के दिखाती हूँ किस तरीके से ये बेहतरीन तरीके से गोश्त हमारा जो है वो खुल चुका है और सिर्फ 3 मिनट लगे हैं। ये देखिए जी तमाम गोश्त की बोटियाँ सेपरेट हो चुकी हैं और इनका कलर भी चेक करें कितना फ्रेश है, जैसे कि अभी हम ताज़ा मीट लेकर आए हैं। तो ये देखिए जी खोलने का यही है कि हमारे जायके में भी फ़र्क ना आए और हमारी चीज़ जो है वो भी बेहतरीन तरीके से तैयार हो सके। तो ये देखिए थोड़ा सा रह गया है, वो भी मैं आपके सामने इसको अलहदा कर रही हूँ। बहुत ही आसानी के साथ ये अलहदा हो जाएगा। तो ये देखिए जी थोड़ा सा आपने हल्का सा दबाना है। अगर आप इतना काम भी नहीं कर सकते तो आप इसको 1-2 मिनट के लिए और रख लें, बल्कि ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। इस तरीके से ही आपका काम हो जाएगा और बेहतरीन तरीके से गोश्त हमारा जो है वो खुल चुका है। अगर हम फ्रीज़ किए हुए गोश्त को डायरेक्ट ही कुकर में डाल दें तो उससे हमारा क्या होता है कि गोश्त पक तो जाता है लेकिन इसकी ग़िज़ाइयत में फ़र्क आ जाता है, जो कि टेस्ट भी इसका जो है बहुत ज़बरदस्त नहीं बनता। तो ये देखें जी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमारा गोश्त जो है वो आपके सामने है और एक एक बोटी जो है वो अलहदा हो चुकी है। ये देखें जी तो अब ये बिल्कुल रेडी है। आप इससे जो भी खाना बनाना चाहें, आप पुलाव बनाएं, बिरयानी बनाएं या कोरमा, तो ये अब गोश्त हमारा जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है पकाने के लिए। तो इस तरीके से आप गोश्त को खोला करें तो कम से कम 3 से 4 मिनट में आप आराम से गोश्त जो है वो आपका रेडी हो जाएगा पकाने के लिए। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक करें और शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।